अमेरिकी जेट्स अचानक जॉर्डन में क्यों मंडरा रहे हैं? सुनने में खबरें ऐसी आ रही है कि दर्जनों अमेरिकी लड़ाकू जेट्स चुपचाप जॉर्डन पहुंचे और एक ही एयरबेस में जाकर रुके। दरअसल मुवफ्फक साल्ती एयरबेस यानी अजराक एयरबेस पर पिछले हफ्ते से कुछ अजीब हो रहा है। ये बेस जॉर्डन के रेगिस्तानी इलाके में है, समुद्र से दूर, मिलिशिया से दूर और मिसाइल खतरे से सुरक्षित। लेकिन इसकी खासियत ये अमेरिका, इराक, सीरिया और पश्चिमी ईरान तक आसानी से पहुंच सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, कितने जेट्स आए हैं? ट्रैकिंग डेटा और सैटेलाइट इमेज के मुताबिक जनवरी के बाद से कई लहरों में विमान आए, लेकिन सिर्फ पिछले हफ्ते ही लगभग 10 से 15 और जेट्स यहां उतरे, जिससे कुल संख्या लगभग 40 स्ट्राइक एयरक्राफ्ट तक पहुंच गई। तो क्या अमेरिका ईरान पर कोई बड़ा ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहा है? क्या अमेरिका जॉर्डन से ईरान पर बमबारी करेगा? देखिए इस रिपोर्ट। पिछले एक हफ्ते में मध्य पूर्व में कुछ असामान्य हो रहा है। दर्जनों अमेरिकी लड़ाकू विमान चुपचाप जॉर्डन पहुंचे हैं और एक ही एयरबेस पर केंद्रित हो गए हैं। कोई बड़ी घोषणा नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बस सैटेलाइट तस्वीरें और बहुत सारे अनसुलझे सवाल। तो चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। कितने विमान आए, जॉर्डन ही क्यों, और क्या इसका मतलब है कि अमेरिका ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है? इसका मुख्य केंद्र पूर्वी जॉर्डन में स्थित मुवफ्फक साल्ती एयरबेस है, जिसे अजराक एयरबेस के नाम से भी जाना जाता है। ये बेस समुद्र तटों, मिलिशियाओं और कम दूरी की मिसाइलों के खतरों से दूर है। फिर भी ये इराक, सीरिया और पश्चिमी ईरान तक पहुंचने के लिए काफ़ी करीब है। जनवरी के मध्य से ही विमान लहरों में आ रहे हैं, लेकिन पिछले हफ्ते ही ट्रैकिंग डेटा और सैटेलाइट इमेजरी से पता चलता है कि लगभग 10 से 15 अतिरिक्त अमेरिकी जेट वहां उतरे, जिससे ज़मीन पर अमेरिकी हमलावर विमानों की कुल संख्या लगभग 35 से 40 तक पहुंच गई है। ये एक ऐसे देश के लिए बहुत बड़ी संख्या है जो आधिकारिक तौर पर युद्ध में नहीं है। इस तैनाती का मुख्य आकर्षण F-15E स्ट्राइक ईगल्स हैं। ये रक्षात्मक फाइटर नहीं है, ये दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करने, भारी बम ले जाने और लंबी दूरी के मिशन के लिए बनाए गए हैं। उनके साथ तैनात हैं A-10 थंडरबोल्ट 2 जो नज़दीकी हवाई सहायता के लिए हैं, EA-18G ग्राउलर जो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और रडार को दबाने के लिए हैं, MQ-9 रीपर ड्रोन, परिवहन विमान और हेलीकॉप्टर, और KC-135 और KC-46 टैंकर विमानों का निरंतर प्रवाह जो लगातार अभियानों को संभव बनाते हैं। सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती हैं कि जेट विमानों को साफ पंक्तियों में रखा गया है, ना कि बिखरे हुए या छिपे हुए। ये अपने आप में एक संदेश है। जॉर्डन ही क्यों? क्योंकि जॉर्डन वो सुविधा प्रदान करता है जो खाड़ी देशों के बेस नहीं देते। ईरानी कम दूरी की मिसाइलों से दूरी, मजबूत स्तरीय हवाई सुरक्षा, राजनैतिक स्थिरता और शांत सहयोग। अजराक से अमेरिकी विमान हजारों किलोमीटर दूर लक्ष्यों पर हमला कर सकते हैं, हवा में ही ईंधन भर सकते हैं और वापस लौट सकते हैं, वो भी सबसे खतरनाक खतरों वाले क्षेत्रों से बाहर रहते हुए। सैन्य भाषा में ये एक आदर्श लॉन्च पैड है। और ये हवाई जमावड़ा अकेला नहीं है। समुद्र में USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इस क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है और खबर है कि एक और कैरियर रास्ते में है। विध्वंसक डिस्ट्रॉयर्स होर्मुज जलडमरू मध्य, लाल सागर और भूमध्य सागर के पास तैनात हैं। जॉर्डन, सऊदी अरब, कतर और बहरीन में पेट्रियट और थैड जैसी मिसाइल रक्षा प्रणालियों को मजबूत किया गया है। ये एक पूर्ण स्तरीय सैन्य मुद्रा है। अब यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। जैसे जैसे ये जेट आ रहे हैं, अमेरिका और ईरान इस सप्ताह ओमान में परमाणु वार्ता करने जा रहे हैं। ईरानी अधिकारियों ने बैठक की पुष्टि की है, वॉशिंगटन ने भागीदारी की पुष्टि की है और लीक हुए विवरणों से पता चलता है कि यूरेनियम संवर्धन सीमा, बैलिस्टिक मिसाइलों और ईरान की क्षेत्रीय प्रतिनिधियों पर चर्चा होगी। तो जहां एक तरफ राजनयिक में इस पर बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी हमलावर विमान रनवे पर तैनात हैं। तो क्या अमेरिका जॉर्डन से ईरान पर हमला करने वाला है? आधिकारिक तौर पर नहीं। जॉर्डन ने कहा है कि वो अपने क्षेत्र का उपयोग ईरान पर हमलों के लिए नहीं होने देगा। अमेरिका इसे एक नियमित रोटेशन कहता है, लेकिन सेनाएं बिना किसी कारण के 40 स्ट्राइक जेट, इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमान, कैरियर और मिसाइल रक्षा प्रणालियों का रोटेशन नहीं करती हैं। ये तत्काल युद्ध की तैयारी कम और अधिकतम दबाव, मैक्सिमम लीवरेज बनाने की रणनीति लगती है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.